आज की दुनिया में हर तरफ शोर है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, दूसरों की राय और काम की अंतहीन लिस्ट। हर कोई भाग रहा है, लेकिन मंजिल क्या है, इसका जवाब बहुतों के पास नहीं। यही समस्या है जिस पर किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें रोशनी दिखाती है। ये किताब सिखाती है कि जिंदगी में हर चीज करना जरूरी नहीं, बल्कि जो सच में मायने रखती है उसे पूरे दिल से करना जरूरी है। हम जब ध्यान बंटाने वाली चीजों से ऊपर उठकर अपने असली लक्ष्यों पर फोकस करते हैं, तभी असली प्रगति होती है। अगर आप भी हर रोज बहुत बिजी तो रहते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं महसूस करते, तो यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को उन चीजों में लगाए जो आपके भविष्य को आकार देती हैं। तो आइए, बिना देरी किए शुरू करते हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की ये प्रेरक यात्रा, जो आपको भी अपने जीवन की प्राथमिकताएं स्पष्ट करने में मदद करेगी। अध्याय 1। प्राथमिकता की ताकत। सब कुछ करना जरूरी नहीं होता। हम सबकी जिंदगी में काम, जिम्मेदारियां और लक्ष्य इतने बढ़ गए हैं कि अब यह समझना ही मुश्किल हो गया है कि क्या वाकई मायने रखता है। हर दिन की शुरुआत हम एक टू डू लिस्ट से करते हैं और दिन के अंत में थक कर सोचते हैं, आज भी कुछ खास नहीं किया। यही वो फंदा है जिसमें हम अनजाने में फंस जाते हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें इस जाल से बाहर निकलने की कला सिखाती है। लेखक कहता है कि असली बुद्धिमानी इस बात में नहीं है कि आप कितनी चीजें करते हैं, बल्कि इसमें है कि आप कौन सी चीजें नहीं करते। जो लोग हर काम में हाथ डालते हैं, वे आखिर में किसी काम में गहराई नहीं ला पाते। वे अपने ध्यान को 100 जगह बांट देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मेरी प्रगति क्यों नहीं हो रही। असल कारण यह नहीं कि उनके पास समय कम है, बल्कि यह है कि उनका फोकस बिखरा हुआ है। ये किताब समझाती है कि प्राथमिकता तय करना एक कौशल नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है। इसका अर्थ है यह जानना कि आपके लिए क्या सबसे जरूरी है। यह केवल काम या पैसे की बात नहीं है। यह जीवन के हर हिस्से में लागू होता है, चाहे रिश्ते हों, स्वास्थ्य हो या आत्मिक शांति। हर जगह हमें निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी चीज हमारी ऊर्जा की हकदार है। बहुत बार हम दूसरों की अपेक्षाओं में फंसकर अपने असली मकसद से दूर चले जाते हैं। हम अपने सपनों की बजाय दूसरों के एजेंडा पर काम करने लगते हैं। ये किताब यही कहती है कि अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे, तो खुद से कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सफलता का पहला कदम है ना कहना सीखना। ना कहना आसान नहीं होता, क्योंकि हम डरते हैं लोग क्या सोचेंगे, मौका चला जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन लेखक कहता है, हर बार जब आप किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कहते हैं जो आपके उद्देश्य से मेल नहीं खाती, तो आप अपने असली लक्ष्य को ना कह रहे होते हैं। ये वाक्य दिल को झकझोर देता है। लेखक सुझाव देता है कि हर इंसान को अपनी जीवन प्राथमिकताओं की सूची बनानी चाहिए। 3 से 5 चीजें जिनके बिना उसका जीवन अधूरा लगे। जब ये स्पष्ट होंगी, तब निर्णय लेना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए परिवार और सेहत शीर्ष प्राथमिकता है, तो कोई भी ऐसा काम या आदत जो इनसे टकराती है, तुरंत पहचान में आ जाएगी। यही आत्म सजगता का असली रूप है। किताब बताती है कि फोकस का अर्थ है अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना। जिस तरह सूर्य की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होने पर आग पैदा कर देती हैं, वैसे ही हमारा ध्यान भी अगर किसी सही दिशा में केंद्रित हो, तो असंभव लगने वाले लक्ष्य भी पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पहले तय करना होगा कि वह सही दिशा कौन सी है। लेखक कहता है, व्यस्त होना आसान है, लेकिन सार्थक होना कठिन। बहुत से लोग काम के जाल में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें लगता है वे आगे बढ़ रहे हैं, जबकि असल में वे गोल गोल घूम रहे होते हैं। हमें यह समझना होगा कि प्रगति और गतिविधि में फर्क होता है। प्रगति तब होती है जब आपका हर कदम आपके उद्देश्य की ओर जाता है। किताब यह भी बताती है कि प्राथमिकता तय करने का मतलब यह नहीं कि बाकी सब चीजें बेकार हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि जब आप सच में जानते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है, तब बाकी चीजें अपनी सही जगह पर बैठ जाती हैं। आपका मन स्पष्ट हो जाता है और समय एक दिशा में बहने लगता है। जब जीवन के फैसले आपके मूल्यों के अनुरूप होते हैं, तब हर दिन एक शांति और संतुलन लेकर आता है। यही वह अवस्था है जहां काम बोझ नहीं लगता,
बल्कि एक आशीर्वाद बन जाता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें यह याद दिलाती है कि हम सबके पास सीमित समय है, लेकिन उस समय को सार्थक बनाना हमारे हाथ में है। हर दिन एक मौका है अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का। इसलिए जब अगली बार कोई नया काम या अवसर आपके सामने आए, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे जीवन के असली मकसद से जुड़ा है? अगर जवाब नहीं है, तो विनम्रता से इनकार कर दीजिए। क्योंकि जब आप सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब बाकी सब अपने आप अर्थहीन लगने लगता है। यही समझ फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का पहला पाठ है। जिंदगी को जटिल बनाने वाले कामों की भीड़ से निकलकर उसे सरल और अर्थपूर्ण दिशा देना। जब आप हर चीज करने की कोशिश बंद करते हैं और सही चीज करने पर टिक जाते हैं, तब जीवन में एक नई ऊर्जा, स्पष्टता और शांति आने लगती है। अध्याय 2। विचलन की दुनिया में ध्यान को साधना। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ध्यान सबसे कीमती संपत्ति बन गया है। पहले लोगों के पास समय की कमी थी, अब ध्यान की। हम कुछ भी शुरू करते हैं और कुछ ही पलों में कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कॉल या संदेश हमारे मन को बांट देता है। यही वह चुनौती है जिस पर फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें गहराई से सोचने को मजबूर करती है। जब दुनिया हमारा ध्यान खरीदने में लगी है, तब क्या हम उसे बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं? लेखक कहता है कि विचलन, डिस्ट्रैक्शन बाहरी नहीं, आंतरिक है। असल समस्या नोटिफिकेशन नहीं, बल्कि हमारी उस आदत की है जो हर छोटे उत्तेजना, स्टिमुलस पर प्रतिक्रिया देना चाहती है। हम बार बार फोन उठाते हैं क्योंकि हमें कुछ मिस कर देने का डर होता है। हम ईमेल चेक करते हैं क्योंकि हमें अस्थायी संतुष्टि चाहिए। ये सब हमारे मस्तिष्क को निरंतर डोपामीन की लत लगाता है और धीरे धीरे हम खुद से दूर जाने लगते हैं। किताब में बताया गया है कि अगर आप सच में किसी चीज में गहराई से उतरना चाहते हैं, तो आपको अपने ध्यान तंत्र को ट्रेन करना होगा। ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि अभ्यास से बनने वाली क्षमता है। हर इंसान डिस्ट्रैक्टेड पैदा होता है, लेकिन फोकस्ड बनता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने ध्यान की रक्षा करते हैं और कुछ लोग उसे हर छोटी चीज में बांट देते हैं। लेखक कहता है कि ध्यान साधने का पहला कदम है अपने वातावरण को नियंत्रित करना। आपका मन उतना ही स्थिर रहेगा जितना आपका वातावरण शांत होगा। अगर आपकी मेज बिखरी हुई है, अगर आपका फोन आपके पास हर समय है, तो आपका ध्यान टिकेगा नहीं। इसलिए किताब में सुझाव दिया गया है कि फोकस रिचुअल बनाइए, यानी हर दिन ऐसा समय और स्थान तय कीजिए जहां कोई बाधा ना हो। फोन साइलेंट पर रखिए, सोशल मीडिया को बंद रखिए और सिर्फ अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाइए। लेखक इसे डीप वर्क जॉन कहता है। ये वह समय होता है जब आप सिर्फ एक काम कर रहे होते हैं, पूरी सजगता और समर्पण के साथ। इस दौरान न मल्टीटास्किंग होती है, न बीच बीच में रुकावटें। यही वह समय होता है जब आप अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता तक पहुंच सकते हैं। यही फॉलो स्टेट कहलाता है, जहां समय का एहसास मिट जाता है और सिर्फ काम बचता है। किताब यह भी बताती है कि ध्यान साधना केवल तकनीकी चीज नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है। आपको यह तय करना होगा कि आपका ध्यान कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं। इसका एक बेहतरीन तरीका लेखक बताता है, अटेंशन बजट। जैसे पैसे का बजट बनाते हैं, वैसे ही ध्यान का भी बजट बनाइए। हर दिन कुछ समय हाई वैल्यू टास्क के लिए रखिए और बाकी सब चीजों को सीमित कर दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए स्वास्थ्य और करियर महत्वपूर्ण है, तो दिन के शुरुआती घंटे इन पर लगाइए, न कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में। दिन का सबसे ऊर्जावान समय वही है जब आपका मन सबसे ज्यादा सतर्क और रचनात्मक होता है। उसे बेकार की चीजों में खर्च मत कीजिए। लेखक का एक दिलचस्प विचार है, आप जहां ध्यान लगाते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। अगर आपका ध्यान लगातार दूसरों की जिंदगी, दूसरों की सफलता या दूसरों की राय पर टिका है, तो धीरे धीरे आप अपनी दिशा खो देंगे। ध्यान को साधने का अर्थ है अपने अंदर लौटना, ये समझना कि क्या चीज आपको अर्थ देती है, क्या चीज आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है और क्या चीज उसे खत्म करती है। वह कहते हैं कि हम हर समय इंफॉर्मेशन डाइट पर रहते हैं। जैसे गलत खाने से शरीर बिगड़ता है, वैसे ही गलत जानकारी से मन बिखरता है।
इसीलिए किताब सुझाव देती है कि अपनी डिजिटल डाइट को भी सीमित कीजिए। दिन में कुछ घंटे पूरी तरह ऑनलाइन रहिए। किताब पढ़िए, ध्यान कीजिए या बस अपने विचारों को महसूस कीजिए। ध्यान साधना का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाइए, बल्कि यह है कि आप यह तय करें कि किस चीज को अंदर आने देना है। यह एक मेंटल फिल्टर की तरह है। आप हर शोर को नहीं रोक सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हैं कि कौन सी आवाज आपके भीतर जगह पाएगी। किताब बताती है कि ध्यान और शांति का संबंध गहरा है। जब आपका ध्यान नियंत्रित होता है, तब मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय साफ होते हैं। और जब निर्णय साफ होते हैं, तब जीवन दिशा पकड़ता है। यही फोकस का असली अर्थ है, हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहना। अंततः लेखक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम रोज कितनी बार अपने ध्यान को ऐसे कामों में खर्च करते हैं जो न हमें बढ़ाते हैं न हमें संतुष्ट करते हैं। अगर हम हर दिन अपने ध्यान का थोड़ा हिस्सा भी सच में मायने रखने वाली चीजों में लगाए, जैसे अपने सपनों, रिश्तों और विकास में, तो कुछ ही महीनों में हमारी जिंदगी का स्वरूप बदल सकता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स यही सिखाती है। ध्यान कोई लग्जरी नहीं, यह नेसेसिटी है। इस युग में जो अपने ध्यान को साध लेता है, वही अपने भविष्य को दिशा दे पाता है। क्योंकि अंत में हमारी जिंदगी वही बनती है जिस पर हम ध्यान लगाते हैं। अध्याय 3, स्पष्टता, दिशा ही पहचान है। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं कि हमें क्या करना है, बल्कि यह है कि हमें क्यों करना है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए, तुम ये सब किस लिए कर रहे हो, तो वे कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। यही वह मौन है जो दर्शाता है कि स्पष्टता की कमी कितनी गहरी है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इसी बिंदु को केंद्र में रखती है। अगर दिशा साफ नहीं, तो गति व्यर्थ है। लेखक कहता है कि स्पष्टता का मतलब यह नहीं कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि यह है कि आपको अपने क्यों का एहसास हो। जब आपका क्यों मजबूत होता है, तब कोई भी कैसे मुश्किल नहीं लगता। हम जीवन में दिशा खो देते हैं, क्योंकि हम लक्ष्य तो तय करते हैं, लेकिन उसके पीछे की प्रेरणा नहीं जानते। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कहता है कि उसे अमीर बनना है, लेकिन वह नहीं जानता कि क्यों। अगर वह कारण सिर्फ दूसरों को प्रभावित करना है, तो यह लक्ष्य उसे कभी सच्ची तृप्ति नहीं देगा। किताब बताती है कि स्पष्टता पाने की शुरुआत आत्म संवाद से होती है। अपने भीतर झांकना, अपने मूल्यों को समझना और यह पूछना कि मेरे लिए सफलता का अर्थ क्या है। यही इस प्रक्रिया का पहला कदम है। बहुत से लोग सफलता की ऐसी परिभाषा अपनाते हैं जो समाज ने उनके लिए तय की है, न कि उन्होंने खुद चुनी हो। लेकिन सच्ची स्पष्टता तभी आती है जब आप अपनी परिभाषा खुद लिखते हैं। लेखक सुझाव देता है कि हर व्यक्ति को समय समय पर रुककर खुद से 3 प्रश्न पूछने चाहिए। 1, मैं क्या चाहता हूं? 2, मैं क्यों चाहता हूं? 3, अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं कैसा महसूस करूंगा? इन 3 प्रश्नों के उत्तर ही आपके भीतर वह दिशा बनाते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं डगमगाती। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप क्या और क्यों कर रहे हैं, तो आप असफलताओं से टूटते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। स्पष्टता केवल लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि मानसिक शांति की जड़ भी है। जब हमें अपने रास्ते का उद्देश्य मालूम होता है, तो हम तुलना करना छोड़ देते हैं। हम दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी मंजिल अलग है। यही स्पष्टता हमें जीवन की दौड़ में शांत रखती है। किताब में एक दिलचस्प विचार आता है, क्लैरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। यानी जितनी आपकी दिशा स्पष्ट होगी, उतना ही आत्मविश्वास आपके भीतर स्वतः बढ़ेगा। क्योंकि अनिश्चितता डर को जन्म देती है और स्पष्टता उस डर को मिटा देती है। जब मन जानता है कि उसे कहाँ जाना है, तो कदम अपने आप उठने लगते हैं। लेखक यह भी बताता है कि स्पष्टता कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक सतत यात्रा है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारे अनुभव बदलते हैं, हमारी प्राथमिकताएं भी विकसित होती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम समय समय पर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। जो चीज 5 साल पहले हमारे लिए मायने रखती थी, शायद आज उतनी अहम ना हो। यह स्वीकारना भी स्पष्टता का हिस्सा है।
किताब कहती है कि स्पष्टता पाने का सबसे आसान तरीका है शांत रहना। हम अक्सर सोचते हैं कि जितना ज्यादा सोचेंगे उतना जल्दी जवाब मिलेगा, लेकिन असल में ज्यादा शोर जवाबों को छिपा देता है। जब हम कुछ देर रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तो वहीं हमें वे उत्तर मिलते हैं जिनकी तलाश हम बाहर कर रहे होते हैं। लेखक ने माइंड डिक्लूटरिंग का एक सुंदर तरीका बताया है। हर हफ्ते कुछ समय निकालिए और लिखिए कि आपके जीवन में कौन सी चीजें भ्रम या उलझन पैदा कर रही हैं। जब आप उन्हें कागज पर उतारते हैं, तो मन से बोझ उतरता है। यही मानसिक सफाई धीरे धीरे स्पष्टता में बदल जाती है। किताब में एक और विचार बेहद प्रभावशाली है। स्पष्टता उद्देश्य को जन्म देती है और उद्देश्य अनुशासन को। जब आपको अपने उद्देश्य का ज्ञान होता है, तब आपको अनुशासन बनाए रखने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। हर सुबह उठते ही मन खुद कहता है, मुझे यह करना है। यही आत्म प्रेरणा की जड़ है। लेखक उदाहरण देता है कि जैसे कोई तीरंदाज बिना लक्ष्य के तीर नहीं चलाता, वैसे ही इंसान को भी दिशा तय किए बिना मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर लक्ष्य धुंधला है तो ऊर्जा व्यर्थ जाएगी, लेकिन अगर लक्ष्य स्पष्ट है तो हर छोटी कोशिश भी सही दिशा में आगे बढ़ेगी। किताब ये भी बताती है कि स्पष्टता और आत्मविश्वास का संबंध गहरा है। जिन लोगों को यह पता नहीं होता कि वे क्या चाहते हैं, वे दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जिनके पास स्पष्टता होती है, वे खुद निर्णय लेते हैं, बिना डर और बिना असमंजस के। वे जानते हैं कि अगर राह कठिन भी है तो वह सही है, क्योंकि वह उनकी अपनी चुनी हुई राह है। अंततः लेखक यह कहता है कि स्पष्टता कोई विलासिता नहीं, बल्कि जीवन की अनिवार्यता है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो जीवन आपको कहीं भी बहा ले जाएगा, लेकिन अगर आप स्पष्ट हैं तो चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों ना हो, आपका रास्ता वही रहेगा जो आपने तय किया है। जब हम जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है और क्यों जाना है, तो हम दूसरों की मंजिलों को देखकर नहीं डगमगाते। और यही वह आत्म संतुलन है जो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें सिखाती है, क्योंकि दिशा ही पहचान है और स्पष्टता ही उसकी शुरुआत। अध्याय 4, संतुलन, सफलता और शांति के बीच का पुल। हम सब सफलता की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में बहुत बार हम यह भूल जाते हैं कि शांति भी उतनी ही जरूरी है जितनी उपलब्धि। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के लेखक का कहना है कि अगर आपकी सफलता आपको भीतर से खाली कर दे रही है, तो वह अधूरी है। असली सफलता वही है जो बाहर की चमक के साथ भीतर की शांति भी लाए। यही संतुलन वह पुल है जो जिंदगी को अर्थ देता है। लेखक कहता है कि इंसान दो दुनिया में एक साथ जीता है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी दुनिया में लक्ष्य, काम, उपलब्धियां और मान्यता होती है। वहीं आंतरिक दुनिया में भावनाएं, संतोष और आत्मिक शांति। ज्यादातर लोग अपनी बाहरी दुनिया को चमकाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनकी आंतरिक दुनिया धुंधली पड़ जाती है। वे उपलब्धियों की लिस्ट में नाम जोड़ते जाते हैं, लेकिन आत्मा खाली होती जाती है। किताब यही समझाती है कि दोनों के बीच संतुलन ही जीवन का असली फोकस है। लेखक स्पष्ट करता है कि संतुलन का अर्थ समान समय है, बांटना नहीं है, बल्कि सही चीजों को सही समय देना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि काम और जीवन को बराबर बांटना ही संतुलन है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन काम ज्यादा मांगता है, कुछ दिन परिवार या खुद की देखभाल। असली कला यह समझने में है कि किस पल क्या जरूरी है। किताब में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक कलाकार जब चित्र बनाता है, तो वह हर रंग को समान मात्रा में नहीं लगाता। वह समझता है कि कहाँ हल्का रंग चाहिए, कहाँ गहरा। वैसे ही जीवन का संतुलन भी इसी समझ में है कि कब ठहरना है और कब बढ़ना है। लेखक यह भी बताता है कि असंतुलन तब शुरू होता है जब हम बाहरी मान्यता को अपनी भीतरी खुशी से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। जब हम सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तब हम अपने भीतर के स्वर को अनसुना कर देते हैं। धीरे धीरे हम ऐसे जीवन में फंस जाते हैं जो दूसरों की अपेक्षाओं के लिए जिया जाता है, खुद की सच्चाई के लिए नहीं। यही स्थिति तनाव, थकान और निराशा की जड़ बनती है। किताब कहती है कि संतुलन का सबसे पहला कदम है रुकना। हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं क्या यह मुझे भीतर से संतुष्ट कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो चाहे वह काम कितना भी प्रतिष्ठित क्यों न लगे,
वह आपकी आत्मा के विरुद्ध है। हम मशीन नहीं हैं जिन्हें बस चलते रहना है। हम संवेदनशील प्राणी हैं जिन्हें महसूस करना भी आता है। लेखक ये भी मानता है कि संतुलन बनाए रखना सिर्फ समय की बात नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रबंधन की बात है। दिन के किस हिस्से में आप सबसे अधिक रचनात्मक महसूस करते हैं, किस समय मन शांत रहता है, यह जानना जरूरी है। अगर आप अपनी सबसे ऊर्जावान घड़ियां बेकार या तनावपूर्ण चीजों में खर्च कर देंगे, तो आपके पास अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी। किताब सुझाव देती है कि हर दिन कुछ रिचार्जिंग मोमेंट्स जरूर रखें, जैसे ध्यान, प्रकृति में चलना, संगीत सुनना या बस कुछ मिनटों का मौन। ये छोटी आदतें आपके भीतर की शांति को बनाए रखती हैं। जब मन शांत होता है, तब निर्णय बेहतर होते हैं और वही बेहतर निर्णय दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाते हैं। लेखक कहता है कि जीवन को अगर एक पहिया माने, तो उसमें चार स्पोक्स होते हैं: काम, स्वास्थ्य, रिश्ते और आत्मविकास। अगर इनमें से कोई एक भी उपेक्षित रह जाए, तो पूरा पहिया डगमगाने लगता है। इसलिए सफलता तभी सार्थक है जब वह इन चारों क्षेत्रों में संतुलन लाए। केवल पैसा या प्रसिद्धि आपको पूरा नहीं कर सकती, जब तक मन के भीतर शांति ना हो। एक और महत्वपूर्ण बात किताब में कही गई है: संतुलन स्थिर नहीं होता, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। जैसे साइकिल चलाते समय संतुलन लगातार बनाए रखना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी हर दिन, हर परिस्थिति के अनुसार यह संतुलन समायोजित करना पड़ता है। कभी हमें खुद को प्राथमिकता देनी होती है, कभी अपने प्रियजनों को और कभी अपने सपनों को। परंतु असली समझ यह है कि इनमें किसी को भी स्थायी रूप से अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेखक ये भी कहता है कि बहुत से लोग संतुलन की खोज में परिपूर्णता, परफेक्शन ढूंढने लगते हैं। वे सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब वे संतुलित होंगे। लेकिन सच ये है कि जीवन कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। संतुलन का अर्थ यही है कि अपूर्णता के बीच भी मन में स्थिरता बनी रहे। किताब यह भी सिखाती है कि संतुलन पाने के लिए सीमाएं तय करना बहुत आवश्यक है। अगर आप हर किसी की मांग मानते रहेंगे, तो अपनी ऊर्जा खत्म कर देंगे। ना कहना सीखना आत्मसम्मान का संकेत है, स्वार्थ का नहीं। अपने समय और मानसिक शांति की रक्षा करना भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप खुद संतुलित रहते हैं, तभी दूसरों के लिए सच में उपस्थित हो पाते हैं। लेखक अंत में यह बात बहुत सुंदर तरीके से कहता है: संतुलन का अर्थ है अपने जीवन की लय सुनना। हर इंसान की लय अलग होती है। किसी को शांति में सुकून मिलता है, किसी को सृजन में, किसी को सेवा में। जब आप अपनी लय पहचान लेते हैं, तो जीवन न तो भारी लगता है, न अधूरा। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का यह अध्याय याद दिलाता है कि सफलता और शांति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। वे एक ही पुल के दो छोर हैं। जब हम उस पुल पर चलना सीख जाते हैं, तो जीवन सिर्फ दौड़ नहीं, एक सुंदर नृत्य बन जाता है, जहां मेहनत भी है और मौन भी। अध्याय 5: ध्यान का जादू। वर्तमान पल में जीना सीखो। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का 5वां अध्याय हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराता है जिसे हम सब जानते तो हैं, पर मानते बहुत कम है, कि असली ताकत वर्तमान पल में जीने में है। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। इस बीच जो अब है, वही धीरे धीरे हमारी उंगलियों से फिसल जाता है। किताब हमें यह सिखाती है कि जब तक हम इस पल की कद्र नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन की दिशा पर कभी नियंत्रण नहीं पा सकते। लेखक बताते हैं कि ध्यान, माइंडफुलनेस, कोई रहस्यमय या कठिन साधना नहीं है। इसका सीधा मतलब है जिस चीज में आप हैं, उसमें पूरी तरह मौजूद रहना। चाहे आप किसी काम में लगे हों, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो या बस अपने विचारों के साथ बैठे हों, हर पल में अपनी पूरी चेतना लाना ही ध्यान का असली अर्थ है। ये कोई जादू नहीं, लेकिन इसके असर जादू जैसे ही हैं। जब हम हर पल को सचेत होकर जीते हैं, तो हम छोटी छोटी बातों में भी अर्थ देखने लगते हैं। किताब के अनुसार हमारा मन एक भटकता हुआ घोड़ा है। अगर उसे बिना लगाम छोड़ा जाए, तो वह कभी अतीत की पछतावे भरी राहों पर दौड़ता है, तो कभी भविष्य की धुंधली राहों में खो जाता है। लेकिन जब हम उसे ध्यान के माध्यम से वश में करते हैं, तो वह हमारी शक्ति बन जाता है। यही कारण है कि महान विचारक कहते हैं, योर फोकस इज योर लाइफ।
क्योंकि जहां आपका ध्यान है, वहीं आपकी जिंदगी बह रही है। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। जब आप कॉफी का एक घूंट लेते हैं और सचमुच उस स्वाद, उस गर्माहट को महसूस करते हैं, तब वह एक साधारण घूंट नहीं रहता, वह एक अनुभव बन जाता है। लेकिन अगर आप उसी कॉफी को पीते हुए मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपका मन न कॉफी में है, न मोबाइल में। नतीजा यह है कि आप किसी चीज का पूरा आनंद नहीं ले पाते। इसी तरह हमारा पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन हम उसे कभी सचमुच जी नहीं पाते, बस गुजारते हैं। लेखक कहते हैं, ध्यान का मतलब काम से भागना नहीं, बल्कि हर काम में डूब जाना है। जब आप किसी कार्य को पूरी एकाग्रता से करते हैं, तो उसकी गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाती है। चाहे वह लिखना हो, सुनना हो या बस सांस लेना। जब आप उसे पूर्ण सजगता से करते हैं, तो आपका मन बिखरना बंद हो जाता है। यही ध्यान की शुरुआत है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग लगातार बाहरी उत्तेजनाओं से घिरा रहता है। हर नोटिफिकेशन, हर संदेश, हर आवाज हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है। किताब बताती है कि ध्यान का अभ्यास इन्हीं विचलनों के बीच अपनी चेतना को नियंत्रित करना सिखाता है। ये कोई पलायन नहीं, बल्कि सशक्तिकरण है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपका ध्यान किस पर रहेगा और किस पर नहीं, तब आप अपने जीवन की दिशा खुद तय करने लगते हैं। ध्यान हमें यह भी सिखाता है कि फोकस का संबंध केवल काम या लक्ष्य से नहीं है, बल्कि जीवन की गहराई से है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह जीते हैं, तो हम अपने रिश्तों को बेहतर समझते हैं, अपने निर्णयों को स्पष्ट रूप से लेते हैं और अपनी भावनाओं को ईमानदारी से महसूस करते हैं। इससे भीतर एक स्थिरता पैदा होती है, जो बाहरी शोर के बीच भी शांत रहती है। यही स्थिरता सच्चे फोकस की पहचान है। लेखक इस अध्याय में एक और अहम बात कहते हैं। जो व्यक्ति हर पल में उपस्थित रहना सीख लेता है, वह असफल नहीं हो सकता, क्योंकि वह हर पल से सीखता है, हर गलती को सुधारने का मौका देखता है और हर अनुभव को एक सबक बनाता है। उसकी ऊर्जा भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में नहीं, बल्कि वर्तमान की क्रिया में लगती है। यही फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का मूल सार है। उस पर ध्यान लगाओ जो अभी तुम्हारे सामने है। किताब यह भी समझाती है कि ध्यान का अभ्यास केवल योग या ध्यानासन में बैठकर ही नहीं किया जाता। ये तो रोजमर्रा के हर छोटे काम में हो सकता है। जैसे सुबह उठते समय कुछ क्षण गहरी सांस लेना, दिन की शुरुआत में कृतज्ञता महसूस करना, चलते समय कदमों की आहट को सुनना या किसी व्यक्ति की बात को सचमुच दिल से सुनना। ये छोटी आदतें हमारे दिमाग को वर्तमान में टिकाना सिखाती हैं। धीरे धीरे जब यह अभ्यास गहराता है, तो हम महसूस करते हैं कि हमारी मानसिक ऊर्जा बचने लगी है। पहले जो बातें हमें घंटों परेशान करती थीं, अब उतनी असर नहीं डालती, क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि अधिकांश तनाव हमारे विचारों की देन है, वास्तविकता की नहीं। जब हम वर्तमान में रहते हैं, तो हर समस्या को जैसी है वैसी देखते हैं, न उससे ज्यादा न कम। यही समझ हमारी सोच को शांत और विवेकपूर्ण बनाती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि ध्यान केवल शांति पाने का जरिया नहीं, बल्कि स्पष्टता पाने का माध्यम है। जब मन शांत होता है, तभी हम यह देख पाते हैं कि कौन सी चीजें वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। जब हमारा ध्यान बिखरा होता है, तो सब कुछ जरूरी लगता है, लेकिन जब वह केंद्रित होता है, तो असली प्राथमिकताएं साफ दिखने लगती हैं। यही स्पष्टता हमें सही दिशा में आगे बढ़ाती है। अंततः लेखक कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास हमें यह एहसास कराता है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। और यह अनुभव तभी सुंदर बनता है जब हम हर पल को पूरी जागरूकता से जीते हैं। जब हम अपने मन के शोर को शांत कर लेते हैं, तब हमारे भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। वही आवाज जो हमें बताती है कि क्या सच में मायने रखता है। इस तरह ध्यान हमें केवल शांत नहीं करता, बल्कि हमें जीवन के केंद्र से जोड़ देता है। और जब हम केंद्र में टिक जाते हैं, तो बाहरी हलचल हमें हिला नहीं पाती। यही फोकस ऑन दैट मैटर्स का जादू है। भीतर स्थिर रहो, बाहर कार्यशील रहो और हर पल में सचमुच जीवित रहो। अध्याय 6, उद्देश्य की शक्ति। वही करो जो तुम्हारे दिल को जगाए। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का अंतिम अध्याय उस बिंदु पर ले आता है, जहां पूरी किताब का सार एक सूत्र में समा जाता है।
जीवन का सच्चा फोकस तभी संभव है जब तुम्हारे भीतर एक स्पष्ट उद्देश्य हो। उद्देश्य वह आंतरिक ज्योति है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाती है। बिना उद्देश्य के जीवन वैसा ही है जैसे समुद्र में बिना पतवार की नाव, जो लहरों के भरोसे बहती रहती है लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग व्यस्त रहते हैं लेकिन उत्पादक नहीं। वे दौड़ रहे हैं लेकिन नहीं जानते किस दिशा में। उनका हर दिन कामों से भरा होता है पर भीतर खालीपन रहता है, क्योंकि उन्होंने यह नहीं सोचा कि जो वे कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। यही कारण है कि इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि क्यों का जवाब ढूंढना किसी भी कैसे से ज्यादा जरूरी है। जब तुम्हारा क्यों मजबूत होता है तब रास्ता अपने आप बन जाता है। जीवन का उद्देश्य हमेशा बाहर नहीं मिलता। ये किसी किताब, व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं टपकता। ये तुम्हारे भीतर ही जन्म लेता है जब तुम खुद से सच्चे सवाल पूछते हो। क्या मैं वह जीवन जी रहा हूं जो मुझे संतुष्टि देता है? क्या मेरे काम का कोई अर्थ है? क्या मैं दूसरों की जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव ला रहा हूं? जब तुम इन सवालों का ईमानदारी से सामना करते हो तब तुम्हारे भीतर वह चिंगारी जलती है जिसे पर्पस कहते हैं। किताब यह भी बताती है कि उद्देश्य को ढूंढना एक बार का काम नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह समय के साथ गहराता है, बदलता है और विकसित होता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं अगर अभी तुम्हें सब स्पष्ट नहीं है। बस इतना करो, जो भी काम करो उसमें अपनी आत्मा लगाओ। जब तुम पूरे दिल से कुछ करते हो तो धीरे धीरे वही तुम्हारा रास्ता बन जाता है। यही वह रहस्य है जो सफल और संतुष्ट लोगों को अलग बनाता है। लेखक एक बेहद प्रेरक उदाहरण देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उद्देश्य कोई बहुत बड़ा मिशन होना चाहिए, जैसे दुनिया बदल देना या करोड़ों लोगों की मदद करना। लेकिन सच्चाई यह है कि उद्देश्य हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए यह अपने परिवार को खुश रखना हो सकता है, किसी के लिए दूसरों को प्रेरित करना, किसी के लिए कला या संगीत में खो जाना। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम्हारा उद्देश्य कितना बड़ा है, बल्कि यह कि वह तुम्हारे दिल को कितना छूता है। किताब यह भी कहती है कि जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो तुम्हारे निर्णय आसान हो जाते हैं। अब तुम्हें हर चीज में उलझना नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो कि क्या मायने रखता है और क्या नहीं। उद्देश्य तुम्हारे लिए एक आंतरिक कंपास की तरह काम करता है, जो हर मोड़ पर तुम्हें सही दिशा दिखाता है। इसी वजह से जिन लोगों का उद्देश्य स्पष्ट होता है वे कम भटकते हैं, कम तुलना करते हैं और ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। लेखक का एक गहरा विचार है, अगर तुम्हारा हर दिन एक अर्थ रखता है तो तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका मतलब यह है कि उद्देश्य कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि हर दिन के कामों में, हर बातचीत में और हर छोटे निर्णय में झलकना चाहिए। जब तुम अपने उद्देश्य के अनुरूप जीते हो तो साधारण दिन भी असाधारण लगने लगते हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है। उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। जब तुम्हारे काम से किसी और की जिंदगी बेहतर होती है तब तुम्हारा उद्देश्य गहराई पाता है। जो व्यक्ति अपने मैं से हम तक की यात्रा कर लेता है वही सच्चा संतोष अनुभव करता है, क्योंकि तब उसका फोकस केवल सफलता पर नहीं बल्कि योगदान, कंट्रीब्यूशन पर होता है। लेखक कहते हैं उद्देश्य की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि यह हर कठिनाई को अर्थ में बदल देती है। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट क्यों होता है तो कोई भी कैसे तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें दर्द में भी दृढ़ रखता है, असफलता में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि जिन लोगों के पास एक उद्देश्य होता है वे कभी पूरी तरह हारते नहीं। वे हर गिरावट से कुछ सीखते हैं और भी मजबूत होकर उठते हैं। अंत की ओर लेखक यह बात दोहराते हैं कि फोकस कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह तब पैदा होती है जब तुम जानते हो कि तुम्हें किस दिशा में अपनी ऊर्जा लगानी है, और यह दिशा तभी मिलती है जब तुम्हारे पास एक उद्देश्य हो जो तुम्हें भीतर से जगाए। इसलिए किसी बड़ी उपलब्धि से पहले अपने भीतर के मकसद को ढूंढो। जब तुम ये समझ जाओगे कि क्यों कर रहे हो तब कैसे अपने आप आसान हो जाएगा। किताब ये संदेश देती है कि अपने उद्देश्य की पहचान करना ही असली आजादी है, क्योंकि तब तुम दुनिया की अपेक्षाओं से नहीं, अपने दिल की पुकार से चलते हो।
और जब तुम्हारा दिल किसी दिशा में पूरी ताकत से धड़कता है, तो उस दिशा में चमत्कार होना तय है। इस अध्याय का सार यही है, उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे भीतर आग जलाता है, न कि उस पर जो बस सबको खुश करता है। जब तुम्हारा फोकस तुम्हारे दिल की सच्ची चाहत पर होता है, तब जीवन सिर्फ सफल नहीं, सार्थक भी बन जाता है। और यही वह क्षण है जब इंसान वास्तव में कह सकता है, अब मैं वही कर रहा हूं जो सच में मायने रखता है। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम सब किसी न किसी दिशा में दौड़ रहे हैं, लेकिन कभी-कभी रुककर यह सोचना जरूरी है कि क्या हम सही दिशा में दौड़ रहे हैं। किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें यही सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य ज्यादा करने में नहीं, बल्कि सही करने में है। हमारे पास हर दिन सीमित समय, सीमित ऊर्जा और सीमित अवसर होते हैं। अगर हम उन्हें गलत चीजों पर खर्च कर दें, तो जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हमने अपनी क्षमता को व्यर्थ गंवा दिया। लेकिन जब हम उस पर ध्यान लगाते हैं जो सच में मायने रखता है, अपने उद्देश्य, अपने रिश्तों, अपने विकास और अपने मानसिक संतुलन पर, तब जीवन न सिर्फ बेहतर, बल्कि गहराई से सुंदर बन जाता है। ये किताब हमें यह याद दिलाती है कि फोकस कोई बाहरी कौशल नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन है। यह हमें सिखाती है कि हर छोटी चीज में स्पष्टता, जागरूकता और उद्देश्य का भाव रखो। जब हम हर दिन ये सोचकर उठते हैं कि आज मैं वही करूंगा जो सच में जरूरी है, तो धीरे धीरे हमारा हर कदम हमें उस जीवन के करीब ले जाता है जिसके हम हकदार हैं। तो अब वक्त है यह तय करने का कि तुम्हारे लिए क्या सच में मायने रखता है, क्योंकि जब तुम उस पर फोकस करना शुरू कर दोगे जो दिल से जुड़ा है, तो सफलता, शांति और संतोष तीनों तुम्हारी ओर खींचते चले आएंगे। याद रखो, जिंदगी लंबी नहीं, लेकिन गहराई से जी जा सकती है अगर तुम हर पल सही चीज पर ध्यान लगाओ। अब अपनी ऊर्जा, अपने सपनों और अपने समय को उस दिशा में मोड़ो जहां उनका सबसे ज्यादा अर्थ है, क्योंकि वही पल, वही निर्णय, वही फोकस तुम्हारी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है।